नमस्कार। जब भी करियर की बात होती है ना, तो कुछ गिने चुने रास्ते ही दिमाग में आते हैं। लेकिन चलिए, आज एक ऐसे दमदार फील्ड पर बात करते हैं जो शायद रडार पर ना हो, पर जिसका समाज पर असर बहुत गहरा है। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग की, मेडिसिन की या फिर सिविल सर्विसेज की। दिमाग में यही सब घूमता है ना? अब देखिए, ये सारे रास्ते बेहतरीन हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनके अलावा भी कोई दुनिया है? बिल्कुल है। एक ऐसी फील्ड जो पर्दे के पीछे रहकर जनमत, बिजनेस और पूरे समाज की दिशा तय करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन की, यानी जनसंचार की। तो भाई, ये मास कम्युनिकेशन आखिर है क्या, और क्यों इसे सिर्फ एक और करियर ऑप्शन समझना सही नहीं है? चलिए जरा गहराई से समझते हैं। इसे ना ऐसे समझिए कि ये एक पुल की तरह है। एक तरफ है सूचना, दूसरी तरफ है समाज। ये पुल संस्थानों को आम नागरिकों से जोड़ता है, ब्रांड्स को उनके ग्राहकों से। असल में हर खबर, हर विज्ञापन, सरकार की हर बात इसी पुल के जरिए हम तक पहुंचती है। देखिए, आज की दुनिया पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ड्रिवन है, और इस दुनिया में असली पावर, असली असर उन लोगों का है जो नैरेटिव कंट्रोल करते हैं, जो ये तय करते हैं कि कौन सी कहानी कही जाएगी और कैसे कही जाएगी। और यही इस फील्ड की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। तो फिर सवाल उठता है कि भारत में इस पावरफुल फील्ड की पढ़ाई करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है? और जवाब में एक ही नाम सबसे ऊपर आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जिसे हम सब IIMC के नाम से जानते हैं। IIMC की एक शानदार विरासत है। सोचिए, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, सीधे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंडर। आज ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, मतलब देश का फ्लैगशिप मीडिया इंस्टीट्यूट। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ दिल्ली में है। इसके कैंपस नई दिल्ली से लेकर जम्मू, अमरावती, कोट्टायम, ढेंकनाल और आइजॉल तक फैले हैं। मतलब पूरे देश में इसकी मौजूदगी है। और पता है, इस संस्थान की सबसे खास बात क्या है? इसका फोकस। यहां मास कम्युनिकेशन को सिर्फ कुछ स्किल सिखाने का कोर्स नहीं माना जाता, नहीं, बल्कि इसे एक बहुत ही सीरियस एकेडमिक डिसिप्लिन की तरह देखा जाता है, जिसकी समाज के प्रति एक जवाबदेही है। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर किसी को IMIC में जाना है तो रास्ता क्या है, कैसे एडमिशन मिलता है? चलिए पूरी एडमिशन प्रोसेस को एकदम सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले तो कुछ आम गलतफहमियों को दूर कर लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि IIMC के लिए कोई खास मीडिया वाली डिग्री चाहिए होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हों, चाहे आर्ट्स हो, साइंस, कॉमर्स या फिर इंजीनियरिंग, आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर कोई अपने फाइनल ईयर में है तो वो भी प्रोविजनली अप्लाई कर सकता है। तो ये सबके लिए खुला है। तो एडमिशन का सफर कैसा दिखता है? बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एलिजिबिलिटी चेक करें, मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। स्टेप 2, CUET PG एग्जाम में अच्छा स्कोर करना होगा, क्योंकि ज्यादातर प्रोग्राम्स में एडमिशन इसी के जरिए होता है। और स्टेप 3, रिजल्ट्स आने के बाद IIMC के पोर्टल पर काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना होता है। बस इतना ही। चलिए अब ये देखते हैं कि अगर एडमिशन हो गया तो IIMC में सीखने को क्या-क्या मिलेगा, मतलब कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं और उनका फोकस क्या है। यहाँ ना कई तरह के ऑप्शंस हैं। एक तो हैं 1 साल वाले PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स। ये एकदम इंडस्ट्री फोकस्ड होते हैं, जैसे जर्नलिज्म, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। फिर एडवर्टाइजिंग एंड PR, डिजिटल मीडिया, ये सब। फिर हैं 2 साल की मास्टर्स डिग्री, जो आपको मीडिया बिजनेस स्टडीज और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन जैसे एरियाज में और गहरी समझ देती है। और हाँ, अगर किसी की रुचि रिसर्च में है तो PhD का भी ऑप्शन मौजूद है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो IIMC को अलग बनाती है वो ये है कि यहाँ सिर्फ कैसे पे फोकस नहीं है, मतलब कंटेंट कैसे बनाना है ये तो सिखाते ही हैं, पर असली जोर इस बात पर होता है कि कंटेंट क्यों बनाना है। मतलब थिंकिंग, एनालिसिस और एथिक्स, ये यहाँ की पढ़ाई का कोर है। तो ठीक है, पढ़ाई हो गई, अब उसके बाद क्या? IIMC से निकलने के बाद करियर कैसा दिखता है, कहाँ-कहाँ मौके मिलते हैं और समाज पर असर डालने का कितना स्कोप है। सच कहूं तो यहां से निकलने के बाद करियर के दरवाजे कई दिशाओं में खुलते हैं। आप प्रिंट, ब्रॉडकास्ट या डिजिटल जर्नलिज्म में जा सकते हैं, या फिर कॉर्पोरेट और पब्लिक कम्युनिकेशन में, मतलब बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग की दुनिया तो है ही, इसके अलावा डिजिटल कैंपेन मैनेजमेंट, मीडिया प्रोडक्शन और यहां तक कि सरकार के लिए पॉलिसी आउटरीच, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। ओके, अब आते हैं मुद्दे की बात पर
सैलरी। करियर की शुरुआत में एक फ्रेशर के तौर पर एंट्री लेवल रोल्स में आमतौर पर 3 से 6 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिल जाता है। लेकिन इस फील्ड की असली खूबसूरती है ग्रोथ में। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ती है, वैसे वैसे सैलरी भी तेजी से बढ़ती है। सीनियर प्रोफेशनल्स आसानी से 10 से 20 लाख सालाना या उससे भी कहीं ज्यादा कमाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये एक ऐसा करियर पाथ है जहां शुरुआत अच्छी होती है और आगे बढ़ने का पोटेंशियल तो बहुत ही शानदार है। मतलब सैलरी ग्रोथ काफी मजबूत है। तो आखिर में इसे कैसे देखा जाए? क्या मास कम्युनिकेशन सिर्फ एक और ऑप्शन है, एक बैकअप प्लान? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये बात गांठ बांध लीजिए। मास कम्युनिकेशन कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहते, बल्कि सोचना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं और सबसे जरूरी, जिम्मेदारी के साथ अपनी बात दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। ये एक ऐसा करियर है जो समाज को दिशा देने की ताकत देता है। तो सवाल बस इतना है, क्या आप दुनिया के नैरेटिव को लिखने के लिए तैयार हैं? फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। डिस्क्रिप्शन में लिंक ही अभी जाकर हमें मेल करें और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी हेल्प करेगी राइट गाइडेंस और राइट मेंटोरशिप के लिए, जिससे आप अपना राइट करियर चूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।